हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डेयर आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो चलिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना है और इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। और मैं हीलिंग प्रोवाइड यहाँ कर देती हूँ और हीलिंग बॉल से तो अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और आंखें बंद कीजिए, इंटेंशन सही रखिए और अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। ठीक है। शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणम गच्छामि। चलिए, अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए और देखती हूँ आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। आज 24 तारीख है। आज बहुत खास डे भी होता है। ठीक है। 9 साल के बाद ये संयोग बनता है आज का। ठीक है। बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज, अबंडेंस, फोकस, हेल्थ, हीलिंग सब पर फोकस करना है। चीज़ें अच्छे से मैनिफेस्ट करना है। ठीक है। चलिए, ध्यान करिए पर्सन का। जस्ट प्लीज गाइड करें आज सुबह सुबह। एस ऑफ कप्स, थैंक यू यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू एंजल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 चेंज, पॉजिटिव चेंज चाहिए। आपके पर्सन जो हैं चाह तो बहुत कुछ रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप चाहिए उन्हें। ठीक है ना। एंजल्स प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ कप्स, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं। भैया क्या किया जाए, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। कभी भी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये प्यार इतना कुछ सिखा जाएगा इनको और इतना कुछ फील करा सकता था। ये प्यार क्या चीज़ होती है आपके पार्टनर ने, इस प्यार का जो फ्रूट होता है ना, वो खाकर इन्होंने चख लिया। पहले ये टाइम पास, एंटरटेनमेंट है ना भैया, लेकिन ये मोहब्बत ने उनको समझा दिया। मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार, कभी बेखुदी तो कभी इंतज़ार। मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। तो आपने इनको समझा दिया। ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। पहला कार्ड जो आया है वो है एस ऑफ कप्स। ठीक है। आपके पर्सन के लिए आप ट्रू लव हो, परफेक्ट पार्टनर हो और ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है। आपके पर्सन जो है, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है
बहुत मतलब होता है ना इंसान कि आने वाला कल क्या होगा, इस इंसान में ये सब चीज़ नहीं था कि कल क्या हो सकता है या कल मेरे साथ क्या होगा। ये रिश्ता और आपका प्यार जो ये रिलेशनशिप है, ये आगे जाकर कौन सा मोड़ लाएगा, शायद आपके पार्टनर ने सोचा नहीं था। हो सकता है प्यार प्यार में फन मस्ती मजाक करना, टाइम पास करना, जैसे सोशल मीडिया है, वर्क प्लेस है, जैसे भी है, लेकिन इन्होंने शायद सच्ची मोहब्बत का जो फ्रूट होता है ना, उन्होंने चखा नहीं था। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आज जो ये लॉस्ट फील कर रहे हैं ना, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। आज जो इनकी स्थिति है ना, कल्पना से परे है। सबसे बड़ी बात कि आपके लिए डीप फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग है, बट 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। इस एनर्जी को कहा जाए, इस पर्सन के अंदर ना इतनी अग्रेसिव एनर्जी रही है, इतनी मैनिपुलेटिंग एनर्जी रही है, ये अपने आगे कभी किसी को नहीं समझते हैं, बट भले मुंह पर चापलूसी कर दें, चिकनी चुपड़ी बातें कर दें, बट अपनी पर्सनालिटी में भैया मुझे बल्ले बल्ले है, ठीक है। लेकिन एक दिन वक्त आता है, भाई आप बहुत ज़्यादा ईगो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर क्या बोलते हैं, सुपीरियर बोल नहीं पा रही हूँ, सुपीरियर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो सुपीरियर तो ये समझते हैं। आज ज़्यादा स्मार्ट, और जो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनता है और अपने आप को समझता है कि भैया मेरी जगह तो कोई पहुंच ही नहीं सकता और मुझे कोई काउंट कर ही नहीं सकता, तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि उनकी लाइफ में ही फेलियर वाली एनर्जी है, हेल्पलेस, फेलियर, एंड इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। कुछ वैसे इनके वर्क प्लेस में भी कुछ इशू चले हैं। रही बात आपको लेकर, तो ये परिस्थिति क्यों हो रही है इनकी ज़िंदगी में, ये भी एक सवाल है ना, ये भी एक सवाल है। हमारे यहाँ व्यूअर्स, आप अपने आजकल काम पर ज़्यादा ही फोकस करने लगे हो, अपने ऊपर फोकस करने लगे हो, आपको भी लग रहा है मुझे मेरे लिए काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये फिर भी मैं नहीं कहूँगी कि आप काम पर फोकस कर रहे हो तो ऐसा नहीं चाह रहे हो कि आप प्यार नहीं करते हो या फिर आप मिलना नहीं चाहते हो। लेकिन जो व्यूअर्स अपने आप से प्यार कर रहे हैं, आज आपके पार्टनर को आप ऐसा दिन दिखा रहे हैं। मन का डर, निगेटिविटी, फेलियर, अफसोस, लेकिन मैं हूँ नहीं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, परिस्थिति मेरी दयनीय है, मैं बुरे फेज से गुजर रहा हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, लेकिन भाई कोई मुझे कह नहीं सकता है कि मैं रोड पे आ गया हूँ, वो कोई कुछ मुझे कह नहीं सकता। ये मैं मतलब ये चाह रहे हैं कि वो किसी तरह लॉस में जा रहे हैं, लेकिन इनका जो ईगो सेटिस्फैक्शन है, अंदर की अग्रेसिव एनर्जी कहता है नहीं नहीं, मैं अभी डाउन नहीं हुआ हूँ, मैं भी बर्बाद नहीं हुआ हूँ, नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर वही परिस्थिति में आते हैं, यार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, क्या करूँ। सबसे बड़ी बात, कुछ तो इनके साथ वर्क प्लेस पे हुआ है या कुछ सोशल मीडिया पे हुआ है, या फिर ये पर्सन काम को लेकर बहुत लॉसेस फील कर रहे हैं। ये हमेशा लोन अगर लिया करते थे या इनको पैसा लेने की आदत है, और फिर भी अभिमान, घमंड, एटीट्यूड कि भाई मुझे कोई नीचे नहीं दिखा सकता, या लोन लिया है तो वो आज इनको हार मानना पड़ रहा है। आपसे लिया, आपको नहीं चुकाया, किसी से ये फाइनेंशियली सपोर्ट लिया, ये नहीं चुका पाए, लेकिन इस स्थिति में क्यों आए। एक टाइम तो बहुत घमंड था, देखिए, लेकिन अभी भी होता ना अंदर से टूटना कि भाई मैं तो बर्बाद हो रहा हूँ, लेकिन मेरा ईगो सेटिस्फैक्शन, मैं लोगों को बताऊँगी नहीं कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, लेकिन क्या आप चाहिए। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्पलेस एनर्जी, लेकिन आप चाहिए। लेकिन अब उनको लग रहा है ना कि यार जीवन में सारी चीज़ें जो हैं
वो डाउन होती जा रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये डाउन के साथ ये बिखरते जा रहे हैं, और ये बिखर रहे हैं तो आप निखर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये पर्सन का लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ये आपसे छुपाते हैं, ठीक है। ये छुपाते हैं, पूरी प्रॉपर बात आपको बताते हैं। आपसे ये बात ले लेंगे, आपसे ये सारी बातें ले सकते हैं क्योंकि आप इमोशंस में बह जाते हो, बट ये इनसे अगर आप पूरी प्रॉपर बात ले लोगे, चाहे वो दर्द में हो, चाहे प्रॉब्लम्स में हो, या हेल्थ इशू हो, या घर में प्रॉब्लम्स हो, ये डीपली आपको नहीं बताएंगे। वो हल्का फुल्का आपको अपने आप को अपना बनाने के लिए मोटिवेट कर देंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, लेकिन इस बीच वो अपनी औकात नहीं दिखा रहे हैं कि मेरी हालात यहाँ पे हैं, लेकिन तुम चले आओ, तुम चले आओ, तुम चले आओ। हर हाल में उन्हें आप चाहिए, लेकिन भाई क्या ये सही होगा? जो मैं कर रहा हूँ वो सही है? जो करने जा रहा हूँ वो सही है? मैं क्या करूँ? मैं माइंड बॉडी सोल से भी प्रॉपर में फ्री नहीं हो पा रहा हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्लैरिटी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? मन में घबराहट, डर, या लॉस्ट, या बिल्कुल अंधेरा। शायद इन्होंने बहुत कोशिश की आपको खुद से दूर करने की, ठीक है। बहुत कोशिश की इन्होंने आपकी यादों से दूर जाने की। जो भी इन्होंने किया, इनकी एनर्जी इनको इतना ट्रिगर कर रही है, इतना हेल्पलेस बना रही है कि आज आपका वो प्यार चाहिए जो आपके अंदर, जो हार्ट, दिल के एक सॉफ्ट कॉर्नर में इनकी जगह थी और हो सकता है भी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, ठीक है, थी भी और हो भी सकती है। लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, कुछ व्यूअर्स आपके अंदर काफ़ी स्टेबल होने लगे हो, काम पर फोकस करने लगे हो, दुआ, प्रेयर, प्रार्थना सब कुछ कर रहे हो। तो होता है जैसे आज आपके पार्टनर में जैसे लग रहा है ना, भाई मेरी तो विश है कि मैं सिर्फ तुम्हारा होकर रह जाऊं, लेकिन मैं कह भी नहीं पा रहा हूं, मेरी विश है। यहाँ कहना चाहते हैं तुम मेरी दुनिया हो, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, द वर्ल्ड की एनर्जी। लेकिन कह नहीं पा रहे, हेल्पलेस है ना, शर्मिंदगी हो सकती है, हेल्पलेस है, क्या करें, क्योंकि अपने गलतियों को एक्सेप्ट तो नहीं करते हैं ना। ये गलतियों को एक्सेप्ट तो करते नहीं हैं, टाल मटोल कर थोड़ी बहुत आपको इमोशनली थोड़ा सा आपको अपना बनाने के लिए कुछ कह दिया, लेकिन सारी परिस्थिति को आपको ये नहीं बताते हैं। तो आज आपके पर्सन को लग रहा है 9 ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड की, भाई सारी दुनिया तो तुम में समाई है और तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, लेकिन करूं तो मैं क्या करूं, ये भी तो बात है। तो ये पर्सन अपने लाइफ के प्रॉब्लम से भी निकलना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो आप लोग के बीच में, बट यहाँ पे आपके पार्टनर खुद को समझा रहे हैं, काफ़ी समझा रहे हैं, खुद को मोटिवेट करें कि ईगो, गुस्सा को कम करो, रिश्ते को बैलेंस करो, ठीक है। और इनको पता है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि ये कंप्लीशन चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपसे जब मिलेगा तो इनकी लाइफ में क्या आएगी, हार्मनी, कंप्लीशन और हीलिंग। वो उनको माइंड सेट करना है और ये माइंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन कि आपकी जानकारी भी ले रहे हैं और आप पर नज़र रखना, स्पाइक करना, ठीक है, ये काफ़ी आपके पर्सन कर रहे हैं। और इस वक्त इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, अप्रोच करें, आगे बढ़ें, आपको मनाएं, मतलब आपके साथ कैसे बात करें, मुलाकात करें, टाइम स्पेंड करें, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में विश्वास की कमी रही है, अंडरस्टैंडिंग इधर उधर हुआ है, कंप्लीशन नहीं मिल रहा है, और ये पर्सन आपकी जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे शायद 9 ऑफ कप्स और द मैजिशियन की एनर्जी कह रहा है, बहुत ज़्यादा ये चाह रहे हैं कि आपसे ये मुलाकात करें, ये रियूनियन चाह रहे हैं, ठीक है ना।
ये पर्सन आपसे रियूनियन चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि यह आपको इस रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत, आपके साथ घूमना, टाइम स्पेंड करना, ठीक है, ये आपके पार्टनर की यहाँ पे प्लानिंग हो रही है। और इसी प्लानिंग में आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो सेल्फिश एनर्जी जो है, जो स्वार्थ है इनका, हार्मनी एंड कंप्लीशन, वो आपसे चाहिए। तो इनको आपके तरफ आना ही होगा, बात करना ही होगा, लेकिन इनके मन में भी अभी बहुत सारे सवाल जवाब हैं, ठीक है, और वो सवाल का जवाब इनको खुद नहीं मिल रहा है और ये माइंड सेट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते, वो भी तेज़ी से, ठीक है। ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको हर हाल में मिलना है, क्योंकि इनको अपने लाइफ से फ्रीडम चाहिए। मतलब जो स्टक हो गए हैं, जो लॉस्ट फील कर रहे हैं, जो हेल्पलेस हैं, ये डाउन हो गए हैं, अब ये पर्सन जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, और ये स्टक वाली एनर्जी से, 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी से, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, इस एनर्जी से आपके पार्टनर को फ्रीडम 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 चाहिए। फ्रीडम से क्या होगा? हार्मनी, कंप्लीशन और आपका साथ, गेट टुगेदर, ट्रैवल करना, घूमना, टाइम स्पेंड करना और एक दूसरे के करीब आना। यहाँ पे मुझे लगा कि कुछ व्यूअर्स, आप दोनों किसी बर्थडे पार्टी में मिले हो, किसी के सेलिब्रेशन में मिले हो, या मुझे लगा किसी ट्रैवल में मिले हो, या आप किसी वर्क प्लेस पे मिले हो, या फिर आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले हो, ये भी हो सकता है, या आप दोनों, हो सकता है कि आप दोनों ही कमिटेड हो, मतलब एक दूसरे से मैरिज हो सकते हो, कमिटेड भी हो सकते हो। कुछ इस तरह आपकी जर्नी रही है उनसे मिलने की, लेकिन तब जर्नी कुछ और थी, अब जर्नी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रहा, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, या तो इनके मन में डर है, खौफ है, सिचुएशन में वाइब्रेशन जिस तरह की है इनके लाइफ में, उस तरह स्टक वाली एनर्जी है, बंधा हुआ एनर्जी है, इमोशंस काफ़ी है, कब्ज़ की हुई एनर्जी है, और ब्लू कलर भी दिखाई जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस भी है आपके लिए, लेकिन बात क्या है, इमोशंस के पीछे भी कई प्रकार का जो फीलिंग्स है वो डर में है, क्योंकि सब कुछ इनके नेचर ने, बिहेवियर ने रिश्ते को बर्बाद किया है और आप दोनों के बीच में दूरियां लाई है। अब ये पर्सन डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अपने आप को ये बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं, माइंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे कैसे बात करें। ये कोई ना कोई प्लानिंग और रास्ता ढूंढ रहे हैं। सबसे ज़्यादा गॉड से जैसे प्रेयर प्रार्थना करना, उस तरह की प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर किसी भी तरह कर कर मुझे मिलवा दे और हम दोनों की रियूनियन करवा दे। ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये अपने ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इनके हालात है ना, ये हालात इनको बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं, ठीक है। और इनको पता है कि आपसे मिलने के बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 9वीं नंबर, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये पर्सन को लग रहा है कि आप अपने दुनिया में व्यस्त हो चुके हो और इनके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हो, या आपको कोसना नहीं चाहते हैं। मतलब इनको पता है कि कहीं ना कहीं परिस्थिति अगर आप दोनों के रिश्ते की ख़राब हुई है, तो कहीं ना कहीं वजह इनका गुस्सा, एटीट्यूड ही रहा है और चीज़ें छुपाना। बट इस रिश्ते का एहसास कहीं ना कहीं होने लगा है। अगर ये नहीं चाह रहे थे तो देखिए, कंप्लीशन की एनर्जी ढूंढ रहे हैं, वो आपसे ढूंढ रहे हैं। ये मिलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, और उनकी विश है, और बहुत सारे व्यूअर्स आपकी विश भी पूरी होने वाली है। कुछ व्यूअर्स आप मैनिफेस्ट करो, यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, वो चाहते हैं क्या
कि थोड़ा सा आप उन्हें मना लीजिए। अगर वो आपको याद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने तरफ से जेस्चर नहीं कर रहे हो, तो थोड़ी सी नाराज़गी उनमें हो सकती है, जो कि थोड़ा सा उनका ईगो कह सकते हो, थोड़ी नाराज़गी कह सकते हो कि इनकी परिस्थिति तो सही में अच्छी नहीं है, उस पर से आप मौका दे नहीं रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप मौका नहीं दे रहे हो तो उनसे प्यार नहीं करते हो, यहाँ पे दिखता है कि आप भी प्यार करते हो, बट सिचुएशन आपके भी कुछ सही नहीं हो सकते हैं। आपके लाइफ में करियर, अपने सेल्फ लव पर फोकस करो, लेकिन कुछ वर्ष आपकी परिस्थिति अपने लाइफ में सही नहीं है, ठीक है, तो आपको वो भी देखना है। तो देखिए दोनों तरफ से, देखिए यहाँ भी है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 आवर्स, कंप्लीशन चाहिए 9 नंबर, आप देख सकते हो। ये पर्सन भी अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, इनके लिए स्टेबिलिटी, पैसा, धन दौलत, शोहरत बहुत इंपॉर्टेंट, जहां आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। इनको नींद नहीं आ रही है, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो इनको नींद नहीं आ रही, इनको बेचैनी और बेताबी बढ़ चुकी है। ये आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं कार्ड ले लूँगी। एंजल्स प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हूँ, एंजल्स प्लीज गाइड करें। तो आपके पर्सन लॉयलिटी की तो एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखिए एक नई शुरुआत आपके पार्टनर चाह रहे हैं, मन में डर है, मिलना चाह रहे हैं, आप बदले बदले से लग रहे हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें, इनके मन में डर आ चुका है और फिलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं और रियूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी में आपने अपने पर्सन की एनर्जी देखी, उनके मन में डर है, जो कुछ भी उन्होंने किया है उनको ये चीज़ सोने नहीं दे रही है, जो कि कंप्लीशन ढूंढ रही है, हारमनी ढूंढ रही है, मन में डर है। सारा सिचुएशन इनका ईगो, गुस्से की वजह से, एटीट्यूड की वजह से रिश्ते में दूरियां आई हैं, तो इनको सोने नहीं दे रही है जुदाई, ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये घबराहट। आपके बारे में जानकारी आपको स्पाई कर रही है पर्सन, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक दो कार्ड मैं ले लेती हूँ मैसेज से भी। तो ये पर्सन मिलना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कंप्लीशन चाहिए उन्हें। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आई मिस यू एवरी डे, हाँ इसलिए तो सो नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है इस वक्त आपकी हेल्थ इशू चल रही है या आप ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपके पर्सन को यह एहसास हो रहा है, उनके मन में भी डर है कि उन्होंने आपसे झूठ कहा है, धोखा दिया है। तो अगर इस तरह की एनर्जी है तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हर रोज़, हर पल, हर दिन मिस करते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, उन्हें भी फिक्र हो रही है। चैरिटी, ब्लेसिंग्स, लॉ ऑफ कर्मा, बहुत सारे व्यूअर्स कम से कम इस वक्त चैरिटी वगैरह कीजिए। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, मतलब आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, जो कुछ भी इन्होंने किया है वो सबको भुलाकर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए। आई वांट टू टच यू, हग यू, आपको छूना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंस है, गले लगाना चाहते हैं, और इम्पॉर्टेंस वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, इस पर्सन के अंदर। और वो कह रहे हैं मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, आई एम कमिंग सून। तो ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, जो मन में डर है, जो आपके अंदर गुस्सा है, उसे साइड कर दें। वो मुलाकात चाह रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त आपको, आपके तरफ मैं कहना चाहूँगी कि चैरिटी करोगे तो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे, लॉ ऑफ कर्मा। तो बहुत सारे व्यूअर्स देखिए अभी बहुत आज का दिन अच्छा भी है, लोगों की आज मदद कर सकते हो। टेंपल के बाहर जाइए ना, टेंपल के बाहर भी बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ भी आप चैरिटी कर सकते हो, चर्च में कर सकते हो। चर्च में बहुत लोगों को, मतलब बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत कुछ डोनेट किया जाता है। आप कैसे भी कर ठीक है ना, आप डोनेट थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। आप किसी की हेल्प कीजिए तो बहुत अच्छा होगा और आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आएगी। आई एम कमिंग सून, आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है ना। बाबा का संदेश ले लेती हूँ एक, बाबा का ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, बाबा का एक संदेश ले लेती हूँ। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है, ठीक है, बाबा ये कहना चाहते हैं। और मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। तो वो तो हर इंसान को करना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोग के लिए बाबा का संदेश निकालती हूँ कि कम से कम इससे आप समझ सको, ठीक है।
तो बाबा का संदेश आप सबके लिए है, मन में निगेटिविटी ना लाएं, सही बात पे चले। बाबा आपके साथ है, जीवन में आपको अकेले ही आगे बढ़ना है, बाबा आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।